हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का एनपीआईसी वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग इंटरमीडिएट इंग्लिश प्रोज का सेकंड चैप्टर ए फेलो ट्रेवलर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 पैराग्राफ पढ़ लिया था। आज हम लोग तीसरे पैराग्राफ से प्रारंभ करेंगे। हम लोगों ने सेकंड पैराग्राफ में यू हैव एस्केप्ड इवन डोरा तक पढ़ लिया था। इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसके पहले वाले पैराग्राफ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, ताकि समझने में आपको आसानी होगी। इसमें जब लेखक महोदय डिब्बे में अकेले रह जाते हैं, तब उन्हें स्वतंत्रता का अनुभव होता है, और उसमें वो कहते हैं कि ऐसे समय में हम चाहे जो कर सकते हैं, जैसे हम डांस कर सकते हैं, कंचे खेल सकते हैं, सिर के बल खड़े हो सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। हम चाहें तो डोरा के नियमों का भी उल्लंघन कर सकते हैं, अर्थात उस नियम को तोड़ सकते हैं, लेकिन हम तोड़ने के बावजूद उस नियम से बच जाएंगे, क्योंकि डोरा को ये पता ही नहीं चलेगा कि उसके हृदय को तोड़ा जा चुका है या उसके नियमों को तोड़ा जा चुका है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। लेखक महोदय कह रहे हैं कि इस रात्रि को मैंने इनमें से कोई कार्य नहीं किया। इनमें से मतलब वही जो पहले बता चुका हूँ मैं, कि गाना गाने या डांस करने या गोल्फ स्ट्रोक या कंचे खेलने, इन सब चीज़ों के बारे में जो बातें हुई थी, वही लेखक महोदय कह रहे हैं कि उस रात्रि को मैंने, ऑन दिस नाइट मतलब उस रात्रि को, आई डिड नॉट, मैंने, डू मतलब करना, मैंने इनमें से कोई कार्य नहीं किया। दे डिड नॉट हैपन टू अकर टू मी। यहाँ डिड नॉट हैपन टू अकर मतलब होता है कि दिमाग में नहीं आना या मुझे नहीं सूझा। तो इस लाइन का अर्थ हुआ कि ये सब कार्य करने का मेरे दिमाग में विचार ही नहीं आया, या मुझे ये कार्य करने का मुझे सूझा ही नहीं। What I did was much more ordinary। ऑर्डिनरी मतलब सामान्य चीज़। तो लेखक मेरे कह रहे हैं कि जो मैंने किया, व्हाट आई डिड, जो मैंने किया, क्या किया, मच मोर ऑर्डिनरी, जो मैंने किया बहुत ही साधारण कार्य किया। आइए देखते हैं क्या उन्होंने किया। When the last of my fellow passengers had gone। लेखक महोदय कह रहे हैं कि जब मेरा अंतिम सहयात्री उतर गया, had gone मतलब चला गया, उतर गया। क्या किया इन्होंने, आगे देखिए। आई पुट डाउन माई पेपर। लेखक महोदय पेपर को पढ़ रहे थे, उस पेपर को उन्होंने क्या किया, पुट मतलब रख दिया, डाउन मतलब नीचे, तो उस पेपर को उन्होंने नीचे रख दिया। स्ट्रेच्ड माई आर्म्स, अपने बाहों को फैलाया। एंड माई लेग्स, और मैंने क्या किया, लेखक महोदय स्वयं कह रहे हैं यहाँ पर कि मैंने अपने लेग्स को फैलाया, अर्थात मैंने अपने हाथों को और मैंने अपने पैरों को फैलाया, अर्थात दूसरे शब्दों में कहे कि अंगड़ाई ली। स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द काम समर नाइट। स्टूड अप मतलब होता है खड़े होना। लुक्ड आउट मतलब बाहर की तरफ देखना, विंडो माने आप जानते ही हैं खिड़की होता है। काल्म मतलब होता है शांत, और समर मतलब ग्रीष्म ऋतु। तो आइए देखिए इस लाइन का क्या अर्थ बन रहा है।
लेखक महोदय कह रहे हैं आगे कि स्टूड अप, खड़े हो गए और खड़े होकर के उस खिड़की से बाहर देखा। क्या देखा? उस शांत ग्रीष्म ऋतु की रात्रि को देखा। थ्रू विच आई वॉज जर्निंग, जिसमें मैं यात्रा कर रहा था। एक बार फिर यहाँ से देख लेते हैं। लेखक महोदय कह रहे हैं कि जब मेरा अंतिम सहयात्री चला गया या उतर गया ट्रेन से, आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने पेपर को रख दिया, अंगड़ाई लिए या अपने हाथ और पैर को फैलाया। स्टूड अप, खड़े हो गए और खड़े होकर खिड़की से बाहर उन्होंने देखा। क्या देखा? उस शांत ग्रीष्म ऋतु की रात्रि को देखा, जिसमें वो यात्रा कर रहे थे। Nothing, the pale reminiscence of day that still lingered in the sky। यहाँ पर नथिंग नहीं, सॉरी, यहाँ पर नोटिंग है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नोटिंग है ये। नोटिंग का मतलब यहाँ ध्यान देने से मतलब है, और पेल का मतलब यहाँ पर है हल्का पीला, रेमिनिसेंस मतलब होता है यादें या याद, और स्टिल का मतलब होता है फिर भी, लिंगर्ड मतलब होता है रुका हुआ या ठहरा हुआ, और नॉर्दर्न स्काई अब जानते ही हैं, उत्तरी दिशा के आकाश से मतलब यहाँ पर है। तो लेखक महोदय यहाँ पर कह रहे हैं कि जब वो बाहर खिड़की से उस शांत ग्रीष्म ऋतु की रात्रि को देख रहे थे, तो उसमें उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि उत्तरी आकाश, ध्यान दीजिए, नॉर्दर्न स्काई, उत्तरी आकाश में जब उन्होंने ध्यान दिया तो उन्होंने देखा उत्तरी आकाश में दिन की हल्की पीली यादें, ध्यान दीजिए, दिन की हल्की पीली यादें स्टिल, अभी भी या फिर भी ठहरी हुई है। लिंगर्ड मतलब ठहरी हुई है। इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, आइए यहाँ से देख लेते हैं। नोटिंग द पेल रेमिनिसेंस ऑफ डे दैट स्टिल लिंगर्ड इन द नॉर्दर्न स्काई, अर्थात उत्तरी आकाश में दिन की हल्की पीली यादें अभी भी रुकी हुई हैं या अभी भी ठहरी हुई हैं, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि दिन की हल्का पीलापन अभी भी दिखाई दे रहा है। आगे, क्रॉस द कैरेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। लेखक मतलब कह रहे हैं कि मैंने, कैरेज मैंने जानते हैं डिब्बा होता है, तो लेखक महोदय कह रहे हैं यहाँ पर हैं कि मैंने डिब्बे को, रेल के डिब्बे में एक छोर से मैं दूसरे छोर तक गया और दूसरे छोर के खिड़की से बाहर देखा। अदर विंडो मतलब दूसरे छोर पर जो विंडो था, अन्य विंडो जो था, दूसरी खिड़की जो थी, उससे बाहर देखा। लिट अ सिगरेट, एक सिगरेट, लिट मतलब जलाना होता है, लिट अ सिगरेट, सैट डाउन, और बैठ गया। सैट डाउन का मतलब है बैठ जाना। एंड बिगन टू रीड अगेन, बिगन मतलब प्रारंभ करना, रीड माने पढ़ना, अगेन मतलब पुनः। तो क्या उन्होंने क्या किया? फिर तब बैठ गए और बैठकर पुनः पढ़ना आरंभ कर दिया। पुनः क्या पढ़ना आरंभ कर दिया? ध्यान दीजिए, यहाँ पर शुरू में एक जो है यहाँ पर आया था कि लेखक महोदय जब उनका अंतिम सहयात्री चला गया था तो जो पेपर पढ़ रहे थे उस पेपर को उन्होंने सीट पर रख दिया था। अब पुनः वो कह रहे हैं यहाँ पर हैं कि मैंने पुनः सिगरेट को जलाया, बैठ गया और बैठकर पुनः पेपर को पढ़ना प्रारंभ कर दिया। इट वॉज देन दैट आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेलो ट्रेवलर। कह रहे हैं इट वॉज देन, यह तब या यह वह समय था जब मुझे अपने, माई मतलब मेरे सहयात्री का बोध हुआ या सहयात्री
का ज्ञान हुआ। ध्यान दीजिए फिर से इसको। इट वॉज देन आई बिकेम अवेयर ऑफ माई फेरो ट्रेवलर। यह वही समय था जब मैं अपने सहयात्री से परिचित, अवेयर मतलब परिचित, बिकेम मतलब हुआ, परिचित हुआ। ठीक है, इसका मतलब ये है, दो लाइन जोड़ते हुए कहते हैं कि जब लेखक महोदय सिगरेट जलाकर बैठे और अखबार को पढ़ना, उन्होंने अपने पेपर को पढ़ना जब उन्होंने प्रारंभ कर दिया, उसी समय उन्हें ये पता चला, अपने सहयात्री का पता चला। ही केम एंड सेट ऑन माई नोज। वह मेरे नोज पर आकर बैठ गया। सेट माने बैठना। वह मेरे नाक पर आकर बैठ गया। He was one of those wingy, nippy, intrepid insects that we called vaguely mosquitoes. विंगी मतलब पंख वाला, निपी माने होता है तेज, इंट्रिपिड मतलब होता है साहसी, इंसेक्ट माने कीड़ा, वेग्यूली मतलब होता है अस्पष्ट तौर पर, और मॉस्किटो माने मच्छर होता है। तो लेखक महोदय बता रहे हैं, अपने सहयात्री के बारे में बता रहे हैं कि जो कि कह रहे हैं कि मेरे नाक पर आकर बैठ गया। वह उनमें से एक था, कह रहे हैं, जो कि पंख वाला, तेज, साहसी कीड़ा था, जिसे हम, और वैज्ञानिक होता है यहाँ साधारण तौर से लिया जाएगा, हालांकि इसका लेटर मतलब अस्पष्ट होता है। तो कह रहे हैं जिसे हम साधारणतः मच्छर के नाम से पुकारते हैं। एक बार फिर इस लाइन को देख लीजिए। लेखक महोदय कह रहे हैं कि उस कीड़े के बारे में बता रहे हैं, उस मॉस्किटो के बारे में बता रहे हैं कि यह वह था, यह उन कीड़ों में से एक था जो कि पंखदार, तेज और साहसी कीड़ा था, जिसे हम साधारणतः मच्छर कहते हैं। आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज। फ्लिक्ड का मतलब होता है उड़ा देना। तो लेखक महोदय कह रहे हैं कि मैंने उसे अपनी नाक पर से उड़ा दिया। एंड ही मेड ए टूर ऑफ द कंपार्टमेंट। टूर मतलब यात्रा करना, और उसने, कंपार्टमेंट मतलब डिब्बा, और उसने पूरे डिब्बे की एक यात्रा की। उसने पूरे डिब्बे की एक यात्रा की। इन्वेस्टिगेटेड इट्स 3 डायमेंशन। और इस डिब्बे को का त्रिविमीय निरीक्षण किया। इन्वेस्टिगेटेड मतलब निरीक्षण करना है, 3 डायमेंशन मतलब होता है त्रिविमीय, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, इसको 3 डायमेंशन कहा जाता है मिला करके। तो उसने त्रिविमीय निरीक्षण किया या अवलोकन किया। विजिटेड ईच विंडो, प्रत्येक खिड़की पर गया। फ्लटर्ड राउंड द लाइट, और फ्लटर मतलब होता है फड़फड़ाना, और जो डिब्बे में लगा हुआ बल्ब था या जो लाइट था उसके चारों ओर फड़फड़ाया। डिसाइडेड दैट देयर वाज नथिंग सो इंटरेस्टिंग एज दैट लार्ज एनिमल इन द कॉर्नर। और उसने निर्णय लिया, पूरा अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद उसने निश्चय किया कि इस किनारे पर बैठा हुआ जो एक बड़ा जानवर है, या किनारे की तरफ बैठा हुआ बड़ा जानवर से या बड़े जानवर से रोचक इस डिब्बे में और कोई चीज़ नहीं है। ध्यान दीजिए फिर क्या कह रहे हैं लेखक महोदय कि उसने क्या किया, त्रिविमीय निरीक्षण किया पूरे कंपार्टमेंट का, हर एक विंडो का निरीक्षण किया, लाइट के चारों तरफ फड़फड़ाया, और अंतोगत्वा उसने निर्णय लिया। सब निरीक्षण करने के बाद उसने निर्णय लिया कि किनारे पर बैठे हुए इस बड़े प्राणी से ज़्यादा रोचक इस डिब्बे में और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। लार्ज एनिमल कौन है? लेखक स्वयं है। लार्ज एनिमल कौन है? लेखक स्वयं है।
फिर आगे क्या होता है, केम एंड हैड ए लुक एट माई नेक। लुक मतलब होता है लोक, लुक एट मतलब अवलोकन करना। वह आया और उसने मेरे गर्दन, माई नेक मतलब मेरे गर्दन का निरीक्षण किया। इस तरह से ये पैराग्राफ समाप्त हुआ। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसके आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।